ये देखो, इफ P एंड Q आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमेशा जीरोज के लिए अल्फा और बीटा ही देंगे ये जरूरी नहीं। ये सिंबल है अल्फा और बीटा जीरोज का, लेकिन हमेशा अल्फा और बीटा ही देंगे ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे दिया है P एंड Q। मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ, 2x² - 7x + 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p² + q²। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बेटा ऐसे एग्जाम्पल में देखो, आपको p और q ये जीरोस बताए हैं, लेकिन जीरोस हमें पता नहीं है, जीरोस की वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर वैल्यू पता होती तो हम इसमें p² + q² में डाल देते उसको और वैल्यू निकालते। लेकिन हमें p की वैल्यू पता नहीं है और हमें q भी पता नहीं है, तो हम कैसे p² + q² निकालेंगे? Splitting the midterm. Splitting Of middle term method. नहीं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। ओके ओके, ठीक है, गुड। तो आप एक काम करोगे, इसके जीरोस निकालोगे। relation between the zeros and the coefficient. रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस। तो आपके पास दो तरीके हैं। तो बेटा माइक नोट करो, माइक नोट करो। देखो, हमें निकालनी है वैल्यू p² + q² की। आपने कहा ऐसे आइडेंटिटी देखी है जिसमें p² + q² है? No, ma'am. P plus A plus B का whole square. क्यों हमने ऐसे आइडेंटिटी देखी नहीं है? p + q (² इज इक्वल टू p² plus plus 2pq plus q² Plus q square. plus q²। तो क्या हम इसको p² plus q² और यहाँ पे p plus q (² minus 2pq नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं मैम। क्या किया हमने? इस 2pq को लेफ्ट साइड में लेके गए तो माइनस हो गया। अब मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये जो है ना, ये है सम ऑफ जीरोस जो मैं निकाल सकती हूं, और ये जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी मैं निकाल सकती हूं। तो इसीलिए सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। अब मुझे बताओ, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यहाँ अल्फा बीटा की जगह पी क्यू है। तो चलो अब हम minus p by b की वैल्यू रखेंगे, ये माइनस साइन, और b की वैल्यू क्या है बताओ? -7 -7। और a की वैल्यू क्या है? +2। तो ये हो गया, क्या होगा ये? निगेटिव इंटू निगेटिव 7/2 7/2. पॉजिटिव 7/2। तो देखो p plus q यानी सम ऑफ जीरोस हमें पता चला है 7/2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो बताओ फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का? C upon A. C upon A. बताओ c की वैल्यू क्या है? positive +3। और a की वैल्यू +2. +2। तो इस तरह से हमें p plus q भी मिल गया और pq भी मिल गया। यानी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, उसको p plus q और pq के फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने क्या कहा? हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको कन्वर्ट करना है
P प्लस Q एंड PQ में, इसी में ही Q कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। चलो वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसका हमने फॉर्मूला बनाया है P प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2PQ। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, तो ये 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू PQ है 3/2। हमेशा वैल्यूज को ब्रैकेट में डालने का प्रयास करो। अभी 7/2 का स्क्वायर क्या होगा? 49. आगे 49/4. 49/4, करेक्ट। 49/4. ओके, माइनस 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 3/2. मल्टीप्लीकेशन है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 6/2. तो 6/2। 6/2. या आप यहाँ 2 को भी कैंसिल कर सकते हो, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल होता है, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये सबको नहीं आता। चलो अब हम आगे क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? Cross multiply. सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन सेम करते हैं या तो फिर क्रॉस करते हैं, तो आप जैसे भी करो। मैं अभी यहाँ डिनोमिनेटर को सेम कर रही हूँ, तो ये 12/4 12/4 49/4 माइनस 12/4। तो ये जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐसे ही रखते हैं। ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही होता है, हाँ, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता है। और ऊपर 49 माइनस 12, 49 माइनस 12 वैल्यू निकालो। मैं इस साइड में लिखती हूँ, यहाँ जगह नहीं है। 37/4 37/4। तो ये हो गई आपकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। देखो बेटा, प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको किस में कन्वर्ट करना है, बोलो। मुझे P plus इस Q और PQ में. ओके, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसको कन्वर्ट करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। अभी यहाँ पे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम में आपने सिर्फ एक ही टेक्निक यूज करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको कन्वर्ट करना है P प्लस क्यू और P इंटू क्यू में, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। और इसके लिए आपको फॉर्मूलेज लगेंगे जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप भूल गए हो तो आप क्लास 9 की बुक देख सकते हो या तो फिर नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो, किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? No, ma'am. नो मैम No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, डाउट है, पूछो। मैम वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से फिर से समझाना। ये एक मिनट, ये फॉर्मूला कैसे आया? नहीं, हाँ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से फिर से समझा। यहाँ से हाँ ओके, ठीक है, इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आया? यस मैम। चलो, अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। मुझे बताओ P प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? ये P प्लस क्यू
7/2। 7/2, ओके। और ब्रैकेट है और स्क्वायर है इसलिए ऐसे स्क्वायर दे दिया। -2 इनटू है यहाँ पे। अभी बता सकते हो पी क्यू की वैल्यू क्या है? 3/2। 3/2। चलो यहां तक तो क्लियर है। अब 7/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बता सकते हो या आंसर बताओ? 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब होता है 7/2 इंटू 7/2। तो 7 इंटू 49। 49/4। तो यहां लिखेंगे 49/4 माइनस। अब आगे 2 इंटू 3/2 क्या होगा? ये 2 इंटू 3/2 कैसे करते हैं इसको सॉल्व? तो 2 के नीचे, 6/2। हाँ बोलो। 6/2। हाँ 6/2, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 6/2। चलो अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करके। डिनोमिनेटर सेम करके। तो चलो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया है 49/4 माइनस 12/4। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम है तो वही डिनोमिनेटर लिखते हैं। फिर ऊपर 49 माइनस 12, इसका आंसर आता है 37/4। चलो डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, और किसको डाउट है? ये एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। हाँ बोलो मैम हम बेटा। ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब पी ऑफ एक्स के जीरोस निकाल के फिर उनका स्क्वायर करके ऐड किया तो। ओके, हम P ऑफ x के जीरोस निकाल के फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैसे भी करके देखेंगे हम। लेकिन बेटा इस प्रॉब्लम में ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है इसलिए आप निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम में ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई अननोन वेरिएबल होता है, उस कंडीशन में फिर आप निकाल नहीं सकते। उस कंडीशन में आपको यही टेक्निक यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया है। चलो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसके फैक्टर निकालेंगे। चलो फैक्टर बताओ मुझे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। 2x माइनस 1 x माइनस 3। 1 x minus 3। हाँ तो आपने ये फैक्टर निकाले होंगे इस तरह से, करेक्ट? Yes ma'am। यस मैम। चलो फिर कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन निकलता है 2x, यहाँ रहता है x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3 होना चाहिए तो कॉमन निकलेगा -1, फिर x माइनस 3 और 2x माइनस 1। चलो तो पहला जीरो क्या हुआ? +3, दूसरा जीरो हुआ 1/2। हमें वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब P की वैल्यू हो गई 3 और Q की वैल्यू हो गई 1/2, क्योंकि ये जीरोस है तो हमें वैल्यू निकालनी है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो P की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। 1/4। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो 9 और 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये होगा 36/4 और ये 1/4 डिनोमिनेटर सेम हो गए। 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37/4। वही आंसर आया। Yes ma'am। यस मैम। तो अगर आपको इसके फैक्टर निकालने आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
लेकिन आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल में आपको करने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हो सकता है उसमें करो। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। चलो, ये होमवर्क था और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये होमवर्क पूछा था कि मैडम इसको कैसे करें, इसलिए इसको मैं बताना चाहती हूँ। बताऊं या नहीं? मैम बताओ। बताओ, ओके। चलो अब एग्जाम्पल पढ़ो। इफ m and n आर जीरोस, अल्फा बीटा के जगह m और n लिया है, ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन n प्लस n अपॉन m। अब मैं इसके जीरोस नहीं निकालूंगी, मैं फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने वाली हूं। चलो, सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान में रखना, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है m अपॉन n प्लस n अपॉन m, उसको हमें कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बोलो? m plus n and m into n। मैंने अभी आपको बताया सम था, ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हाँ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट करना है। अब लास्ट एग्जांपल में था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको हमने आइडेंटिटी यूज करके उसको कन्वर्ट किया था इसमें। लेकिन ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो कैसे करें उसको कन्वर्ट सम ऑफ जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फिर आप डिनोमिनेटर सेम करते हो ना? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, बाय, देखो डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो आप, एलसीएम निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर का सेम कर सकते हो, लेकिन जहां नंबर नहीं होते ना, वहां आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? m m square अपॉन n m m प्लस स्क्वायर n m प्लस n n into square n स्क्वायर अपॉन mn। mn लिखो या mn लिखो, दोनों भी सेम है। तो चलो, यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अभी No, भी ma'am. ये, हाँ, अभी भी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से सम ऑफ जीरोस में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया नीचे, लेकिन सम ऑफ जीरो नहीं आया। सम ऑफ जीरो यानी मुझे ऐसा चाहिए m प्लस n। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है, उससे आप क्या लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह? mn का होल स्क्वायर माइनस 2mn। 2mn। m प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2mn। अब ये कैसे आया? जिसको समझ में नहीं आया उसको बता रही हूं मैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था इस तरह से, यहां हमने आइडेंटिटी यूज की थी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से। हमें चाहिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये जो 2mn है ना, इसको लेफ्ट में लेके जाना, तो वो हो जाता है m प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2mn। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, और नीचे mn को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे कुछ कैंसल नहीं होता, ध्यान में रखना, कैंसल सिर्फ फैक्टर होते हैं। तो चलो, यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, चलो आगे। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट किया। अब आगे क्या करेंगे? अब बारी है हमारा पॉलिनोमियल लेने की, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो चलो, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला बताओ। नेगेटिव b माइनस b अपॉन नेगेटिव b अपॉन a। माइनस b अपॉन a। ओके, b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ। पॉजिटिव 11 पॉजिटिव 11 11 a की वैल्यू, 11 a की वैल्यू पॉजिटिव 3। पॉजिटिव 3 3 3
ये हो गया -11/3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मूला बताओ। C upon A. C by A. C बाय ए। सी की वैल्यू, -4 -4 ए की वैल्यू -3 +3 हो गया। तो चलो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें अभी वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वल टू m प्लस n, वो है -11/3 ब्रैकेट स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस m प्लस n की वैल्यू यहां रख दी। देन -2 mn की वैल्यू क्या है, -4/3 -4/3। उसको सिर्फ ब्रैकेट में रखना बेटा, ब्रैकेट में रखने की आदत करो, आदत डालो। और नीचे फिर से mn आया है, -4/3 तो -4/3। बस यहाँ फिर से यहाँ कोई कैंसिल नहीं होता। कैंसिल करने का सोचना ही मत, हमेशा सॉल्व करो, कैंसिल मत करना कभी भी। चलो अब मुझे आंसर बताओ, -11/3 का स्क्वायर 121/9 साइन के साथ बताना, साइन के साथ बताना। +1/9 -11/3 का स्क्वायर। बेटा ये निगेटिव साइन है, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। क्यों पॉजिटिव आया, देखो -11/3 इंटू -11/3 स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये देखो यहाँ पे निगेटिव इंटू निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाता है। और 11 इंटू 11 होता है 121 अपॉन 3 इंटू 3 होता है 9। तो ऐसे आपको रफ में करना है ये सब, और आंसर लिखना है ऊपर 121/9। यहां तक सबको समझ में आया, ये स्क्वायर मैंने कैसे निकाला निगेटिव का। यस मैम। कोई कुछ डाउट पूछना है बेटा। नो मैम। मैं चाहती हूं आपको अगर कोई डाउट है ना, उसी स्टेप पे पूछो। चलो आगे क्या होगा, ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। अब 2 इंटू 4 8 अपॉन 3। मैंने ऐसे किया, देखो -2 इंटू -4/3, यहाँ अपॉन 1 है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ये हो गया +8 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 3। और नीचे जो है -4/3 ऐसे ही रहेगा। यहां तक किसी को डाउट है, नो मैम। किसी को कुछ पूछना है। नो मैम। चलो अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ 9 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। चलो ये ऊपर आया 121 प्लस ये 24। ठीक है, मैं लिखती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 121/9 प्लस 24/9 और नीचे 4/3 ऐसे ही। जब तक ऊपर का सॉल्व नहीं होता, नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही रखो। अब आगे क्या करेंगे,
एडिशन डिनोमिनेटर सेम है तो हम वैसे ही रखते हैं और ऊपर की एडिशन होती है 145 145। तो ये होगा हमारा न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर है 4/3। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। देखो बेटा, जब एग्जाम आती है ना तो सभी डाउट्स बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम लाइव क्लास में कभी पूछते नहीं है। मैं चाहती हूं आप पूछो। किसी को पूछना है? ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये एक्चुअली डिवीजन है। ऊपर देखो, ऊपर रैशनल नंबर है, नीचे भी रैशनल नंबर है। आपने इसको कैसे डिवाइड किया? एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ। A/B डिवाइडेड बाय C/D, इसको आपने कैसे सॉल्व करते हैं? A/B मल्टीप्लाइड बाय D/C। पहला जो रैशनल नंबर है ना उसको ऐसे ही रखते हैं। बाद में ये डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और ये जो सेकंड नंबर है उसका लेते हैं हम रेसिप्रोकल, वो होता है D/C। यानी हमेशा ध्यान में रखना, ऊपर का जो रैशनल नंबर है उसको हम वैसे ही रखते हैं, और इनटू करके जो डिनोमिनेटर है उसका लेते हैं हम रेसिप्रोकल। अब -4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3/4। अभी ठीक है, मुझे पता है आप क्या पूछेंगे। ठीक है, 3/4। अभी ये जो नेगेटिव साइन है नीचे 4 डिनोमिनेटर को, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ऊपर लिखेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर लिखा था। तो अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, हो गया। या आप यहाँ कैंसिल, हाँ यहाँ कैंसिल कर सकते हो क्योंकि सभी फैक्टर्स है, ऊपर भी फैक्टर है नीचे भी फैक्टर है। तो अब यहाँ आप कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3, 3 3 9। अब बाकी क्या रहा? यहाँ पे निगेटिव साइन है, भूलना मत, -1। अभी ऊपर तो रहा 145 इंटू -1, वो होता है -145, और नीचे होता है 12। ये है हमारा आंसर। आया समझ में? यस मैम। कुछ डाउट पूछना है? डाउट पूछना है? नो मैम। मैम डिवीजन से फिर से डिवीजन A/B, हाँ वही से फिर से। वही से। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है? यहां तक अभी नो मैम। अभी आपको बताती हूं मैं डिवीजन कैसे करते हैं। हाँ? देखो, A/B ये है न्यूमरेटर में, इसको ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय C/D। मैंने डिवीजन ऐसे भी रख सकती हूं या ऐसे भी लिख सकती हूं डिवीजन, ये आपको पता है। अब इसको कैसे करते हैं डिवीजन में? आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर का जो रैशनल नंबर है बोलो, फ्रैक्शन बोलो, उसको ऐसे ही रखेंगे। फिर डिवीजन का उल्टा करेंगे, इनटू, और ये जो है ना डिनोमिनेटर C/D, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। C/D का रेसिप्रोकल होता है D/C। बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना। तो यहां लिखेंगे हम D/C। तो इस रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर का न्यूमरेटर 145/9 ऐसे ही रखेंगे, फिर इनटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो 3 हो जाएगा ऊपर और -4 हो जाएगा नीचे। फिर इक्वल टू, ये जो नेगेटिव साइन है ना नीचे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी नीचे नहीं रखते हैं,
इसलिए मैं यहां से निकाल लेती हूं और ऊपर देती हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब आप दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, ये होगा 435। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड होता है, दोनों को भी 3 से डिवाइड होता है, या तो फिर आप यहां पर भी कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया -1 और ये हो गया 3। तो यहाँ पे अभी बाकी क्या है, 145 इंटू -1 होता है -145 और डिनोमिनेटर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। आया समझ में? जिसने मुझे डाउट पूछा था उसे समझ में आया? बोलो बेटा, जिसने पूछा था मुझे डिवीजन से बताओ, उसे समझ में आया? यस मैम, मेरे को समझ में आया? हाँ मैम। श्योर? यस मैम। तो इसे हाँ बोलो। मैम वहाँ पे -4/3 अपॉन -4/3 कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि -2 इंटू है। हाँ नहीं, मुझे बताओ ऊपर फैक्टर पड़े है क्या? ऊपर फैक्टर है क्या, मुझे बताओ। ऊपर फैक्टर है क्या? नो। नो, तो फिर कैसे कैंसिल होगा? कैंसिल करो ही मत, आप कैंसलेशन जो है ना, आप बहुत इजीली कैंसिल करते हो, ऐसे कभी कैंसिल नहीं होता है। मैं आपको एक मिनट, इसके ऊपर मैं थोड़ा और बताना चाहती हूँ। देखो 2x² 12x² डिवाइडेड बाय 4, यहां देखो न्यूमरेटर भी फैक्टर्स है। अब कैसे डिसाइड किया कि न्यूमरेटर ये फैक्टर के फॉर्म में है? तो न्यूमरेटर में देखो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ये एक ही ऑपरेशन है, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं। और नीचे 4, ये तो ऑलरेडी फैक्टर में है, तो ऐसे कंडीशन में कैंसिल होता है, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर ऐसा होता तो मुझे बताओ, क्या ये 4 12 के साथ कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर फैक्टर नहीं है। ऊपर ये दादा बैठा है प्लस, ये बाइनोमियल है, ऊपर बाइनोमियल है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ऊपर ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल मोनोमियल के साथ कैसे कैंसिल होगा? इसीलिए ये 4 12 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान में रखो, कैंसिल तभी होगा जब वहां फैक्टर होंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ये सिर्फ ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, एडिशन भी नहीं चाहिए। तो अब यहां हमें जो चाहिए, एक मिनट, अब हम हमारे प्रॉब्लम पे आएंगे। अब यहां देखो, मैं यहां नीचे का इरेज कर रही हूं। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना बेटा, जो हमारे मार्क्स कम कर देती है। अच्छा हुआ जब पढ़ाते हैं तभी आपको डाउट पूछ के हमारे डाउट सभी क्लियर करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो ऊपर न्यूमरेटर है, क्या ये मोनोमियल है? क्या वहां पे फैक्टर्स बने हैं? नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस साइन है। ऊपर की पूरी टर्म ये बाइनोमियल है, ये है फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म। तो ये मोनोमियल, नीचे वाला मोनोमियल
ऊपर कैसे कैंसिल हो सकता है? तुम्हें समझ में आ रहा है? जिसने मुझे डाउट पूछा था उसे समझ में आ रहा है? मैम वहाँ पे -2 था ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। नहीं, 2, हाँ ओके, 2 इंटू था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी फैक्टर है अकेला, ये तो अटैच है ना -11/3 स्क्वायर के साथ, ये थोड़ी अकेला है। यस ओके मैम, समझा। ओके, तो चलो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये जो मैं प्रॉब्लम ले रही हूँ ना बेटा, आप बोलेंगे मैडम सभी प्रॉब्लम को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलती है, क्या सभी एग्जाम में आने वाले हैं? ये सभी प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, सीबीएसई एग्जाम में, उन्हीं को मैंने लिया है। थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये यहाँ का 1 यहाँ गया है, इसको भूल जाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, थैंक्स गॉड यहाँ पे उन्होंने अल्फा बीटा यूज किया है। अभी आपको क्या करना है? फॉर्म तैयार करना है आपको, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसके जीरोस होंगे, पहला जीरो होगा 3 अल्फा और दूसरा जीरो होगा 3 बीटा। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। यस मैम। लास्ट जो 2 एग्जाम्पल हुए थे उसमें हमने p² प्लस q² था, फिर सेकंड एग्जाम्पल में ऐसा कुछ था, यहाँ तो बहुत ही इजी है। चलो बता सकते हो क्या करेंगे यहाँ पे? आपको क्या लगता है? गलत होगा तो चलेगा, लेकिन बोलो बेटा। सबसे पहले पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा। हाँ सबसे पहले फैक्टर्स फिर निकालेंगे। मैम उनको अल्फा जो निकलेगा वैल्यू, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा और बीटा की, ओके वेरी गुड। फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। पॉलिनोमियल बेटा क्या क्या फर्क है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? इक्वेशन में इक्वल टू उसमें 0 लगाते हैं और पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 नहीं लगाते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये साइन ऑफ इक्वेलिटी होता है उसमें, और इक्वल टू 0 होगा या और कोई नंबर भी हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा निकालेंगे, यहाँ कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, कोई फायदा भी नहीं आइडेंटिटी यूज करके। तो अभी हम सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 1, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं इसलिए इक्वल टू 0 रखेंगे। चलो स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, 2x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं ये थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये आता है x ना। प्लस 1 प्लस 1। आपने क्या करना है बेटा, जब क्लास चालू है ना और हमें पता है कि हमें फैक्टर्स निकालने का काम पड़ेगा, तो जल्दी से फैक्टर निकालना। तो यहाँ फैक्टर इज x x प्लस 1 x minus 1 x। चलो अब देखेंगे, यहाँ पे पहला फैक्टर है 2x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहला 0 हो जाएगा 1/2 और दूसरा 0 हो जाएगा 1। इसको ही हम बोलेंगे अल्फा है 1/2 और बीटा होगा 1। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो मुझे पूछो। कोई आंसर नहीं, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले 3 अल्फा निकालेंगे। तो 3 अल्फा की वैल्यू होती है 3 इंटू 1/2। बोलो क्या होगा 3 इंटू 1/2?
3/2 3/2 और अभी निकालेंगे हम 3 बीटा यानी 3 into 1 is equal to 3। 3 तो हमें निकालना है, देखो बेटा हमें जीरोस पता है, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। याद है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यस मैम याद है। क्या है एक्स फॉर्मूला? स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी आप कहेंगे मैडम आपने अल्फा बीटा क्यों नहीं यूज किया? अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा लिखा है तो हो सकता है गलती से मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिख दूं और बीटा की वैल्यू लिख दूं। ध्यान में रखना, यहाँ हमारे जीरोस अलग है, यहाँ हमारे जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ जीरोस। तो के चलो बताओ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो यानी प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा, ये है सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस, चलो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी अभी। तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, या आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो शॉर्टकट में, देखो शॉर्टकट नहीं बताती हूँ मैं अभी। 3 अल्फा है 3/2, ये देखो मैंने वैल्यू निकाली है 3 अल्फा की, और 3 बीटा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 3, ये देखो पॉजिटिव 3, ये 3 अल्फा की वैल्यू है और ये 3 बीटा की वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9/2। तो मैं यहाँ पे 9/2 डायरेक्टली लिख सकती हूँ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। चलो बताओ 3 अल्फा की वैल्यू है 3/2, मैं निकाल रही हूँ 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। 3 अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू 3 बीटा की वैल्यू है 3। मैंने यहाँ राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में वैल्यूज निकाल के रखी है। चलो बताओ इसका आंसर? 9/2। अरे वाह, सेम है 9/2। चलो अब आगे क्या करेंगे? ये आपको कॉमन निकालेंगे। आपको के खटक नहीं रहा है यहाँ पे? अभी मैंने उसको मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? क्योंकि मुझे के मिलने वाला है। चलो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व? मैम 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को के निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ऐसे बोला ना, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x/2 प्लस 9/2। फिर सेम डिनोमिनेटर है तो उसको एक ही बार लिखते हैं और ऊपर लिखेंगे 2x² माइनस 9x प्लस 9। देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम किए बिना 2 को बाहर मत निकालना। हम डिनोमिनेटर सेम किए बिना 2 को बाहर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, तब जाके 2 बाहर निकलेगा। पहले ही 2 बाहर नहीं निकलता है। अब देखो यहां हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाला 2 है, हमने किया है ऐसे। यस मैम। हाँ, और ऊपर लिखेंगे 2x² माइनस 9x
प्लस 9। अब यहाँ पे k की वैल्यू है ये है k 1/2। तो बेटा k लिखना, जब आप फार्मूला लिखते हो ना तब आपको k लिखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में k होता है। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करोगे तब k नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कभी कभी k की वैल्यू 1 आती है तो कभी कभी k की वैल्यू यहाँ पे देखो 1/2 आई है, कुछ भी आ सकता है कांस्टेंट। तो फॉर्मूला जब लिखेंगे तब k लिखो, तब यहाँ पे k जरूर लिखो। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करोगे तब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको लास्ट में जो 1/2 बाहर निकलता है ना यहाँ पे, तो आपको समझ में आता है कि ये k है। तो पूछो इसमें कोई डाउट? मैम के जीरो हो सकता है क्या? नो, k कभी भी जीरो नहीं होगा, k कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो छोड़ के और कोई भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने इस स्टेप में, ये देखो ब्लैक से मैं एरो कर रही हूं, आप इस स्टेप में आपने कहा था कि 2 को बाहर निकालो, तो 2 को ऐसे बाहर नहीं निकालते जब तक कि सबके डिनोमिनेटर 2 ना हो। तो यहाँ पे x स्क्वायर के नीचे 1 है, तो यहाँ पे आपको पहले 2 लाना पड़ेगा, तब जाके आप 2 को बाहर लेके आ सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो बोलो इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, देखो कितने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, बहुत बहुत मजा आता है ऐसे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रियली। यस मैम और मैथमेटिक्स में, एक मिनट कहाँ गया है, यहाँ है। मैथमेटिक्स में ना, मैथ्स में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको एक ही काम करना है, भरपूर प्रॉब्लम करना है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम आप करोगे उतने आप मैथ्स के करीब आओगे, उतना आपको मैथ्स इंटरेस्टेड लगेगा, ध्यान में रखना। और जितना इसको टालोगे ना बेटा, उतना आपका मैथ्स आपसे दूर जाएगा, आपसे दूर भागेगा। आप मैथ्स से दूर भाग रहे हो, मैथ्स आपसे दूर भाग रहा है, दोनों में डिस्टेंस बहुत दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए हमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो कि अब तक अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी अच्छा लगना आपके लिए जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करो, बस यही मुझे कहना था। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8, वो 8 यहाँ नीचे आया है। Find the quadratic polynomial having alpha and beta as zeros. कितना अच्छा प्रॉब्लम दिख रहा है, देखो आपको अल्फा और बीटा जीरोस है ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है, और आपको सिर्फ दो ही चीजें दी है, अल्फा प्लस बीटा उनका सम पता है, और अल्फा माइनस बीटा उनका डिफरेंस दिया है। सम तो पता है हमें, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ है? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करने के लिए सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। सम तो पता है हमें, लेकिन प्रोडक्ट पता नहीं है ना, कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है? मैम इनसे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड अल्फा की वैल्यू को निकाल लेंगे। अल्फा और मैम बीटा, पहले दोनों को ऐड करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। देखो बेटा ये इस तरह के एग्जाम्पल आपके हुए हैं क्या क्लास 9 में? नो मैम। नो मैम। लेकिन आपको इस साल है, नो मैम। आपको हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन, उसमें आपको ये सब करना है। तो ये इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो नंबर को ऐड करना तो हम जानते हैं, लेकिन इक्वेशन को किस तरह से ऐड करते हैं?
तो बेटा इस इक्वेशन में इस इक्वल साइन के लेफ्ट में जो होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और साइन ऑफ इक्वेलिटी के राइट में जो होता है उसे बोलेंगे हम राइट हैंड साइड। तो ये है दूसरे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और ये है दूसरे इक्वेशन की राइट हैंड साइड। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना है, बीच में इक्वल साइन लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना है। तो ये तो होता है 32। अब यहां देखो, प्लस बीटा और माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 0 जीरो। जीरो, तो वो जीरो हम नहीं लिखेंगे। अब बाकी क्या रह गया है? अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस अल्फा क्या होता है? 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 32। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 32 upon 2 इज इक्वल 32 टू upon 2 is equal to 16 16। तो इस तरह से हमारा अल्फा निकल गया है 16। तो चलो, अल्फा तो हमें पता चला, क्या हम बीटा निकाल सकते हैं? yes ma'am Yes, ma'am. yes ma'am कहाँ से निकाल सकते हैं बीटा? अल्फा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू पुट करके फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। मैंने लिया है पहला इक्वेशन, इसमें अल्फा की वैल्यू 16 है, प्लस बीटा ऐसे ही रखा इज इक्वल टू 24। तो बीटा होगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। 8 तो इस तरह बीटा भी पता चल गया हमें 8। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं। तो चलो बेटा, उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ, sum of zeros अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्लस 16/8 अल्फा इंटू बीटा। अभी यहाँ हम के नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है के की वैल्यू 1 आने वाली है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 128 करेक्ट है? 128 yes ma'am Okay, 128. This is the required quadratic polynomial. समझ में आ रहा है? yes ma'am कोई डाउट? no ma'am चलो, अब बेटा एक लास्ट एग्जांपल है, ले लो क्या? yes ma'am अभी 53 हो रहे हैं, नेक्स्ट क्लास की लिंक आ जाएगी आपकी, इसे मैं कर लूंगी।